सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन एक बार फिर काव्य चौपाल में। और काव्य चौपाल की स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता चल रही है। पंचम चरण यानी कि अब ये फैसले की घड़ी है। दूसरा अंक है, एक अंक और उसके बाद फिर हमें विजेता मिल जाएंगे पहले संस्करण के। द्वितीय संस्करण में अगर आप प्रतिभाग करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अविलंब आप संपर्क कीजिए 8299494619 8299494619 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। आज का दिन और है आपके पास, आप नामांकन करा सकते हैं। साथ ही ये अंतिम चरण है तो स्वाभाविक सी बात है, हम सब भी उत्साहित हैं, आप सब भी उत्साहित हैं हमारे सभी प्रतिभागियों को लेकर के और प्रस्तुतियों को लेकर के। तो बिना देरी किए आइए माँ की वंदना से आरंभ करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना और करण सिंह परिहार जी के द्वारा लिखे हुए इस खूबसूरत सरस्वती वंदना गीत के साथ। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हे जग जननी श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम्हारो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओ सुजन मातु सद्भाव पूर्व में लिखूं विकल उर की पुकार, लिख सकूं त्याग बलिदान और सम्मान देश के प्रति अपार। सदग्रंथ समर्थक धर्मवान कर्तव्य मार्ग का त्वरित वेग, संघर्षों से नित जूझ रहे बूढ़े किसान का निरुद्वेग। ऐसे भावों के लेखन से जागे जन जन में सुदृढ़ क्रांति। ओम शांति शांति शांति, हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। उपवन की करुण वेदना से अगणित तरुवर मुरझाए हैं, दुर्गंधे उठती शाखों से पत्ते पत्ते कुम्हलाए हैं। शब्दों को दो वह संवेदन, ये क्षुधाग्रसित हर उदर छुए, तन मन यह करुणामय कर दो, अंतर मन गूंजे ओम शांति। हे जग जननी, हे श्वेतांबरी, हे हंसवाहिनी चंद्रकांति, हे ब्रह्मचारिणी बुद्धि प्रदा, तुम हरो व्यग्र मन की अशांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति शांति शांति। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले
No more tension, radio junction. No more tension, radio junction. No more tension, yeah. परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, शुक्ला पीसीओ लेन, कानपुर रोड, लखनऊ। क्षमा चाहते हैं, माइक म्यूट हो जाता है कुछ कारणों से, लेकिन मैं माँ की वंदना के बाद, उनके आवाहन के बाद सीधे आपको जोड़ता हूँ हमारे दोनों ही निर्णायकों से, सुनील गुप्ता जी जो कि देश के बड़े गजलकार हैं और धीरज श्रीवास्तव जी जो कि देश के बड़े गीतकार हैं। आप दोनों प्रतीक्षारत हैं, आइए सीधे चलते हैं उनके पास। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। धीरज भैया, सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। बड़े उत्साहित दिख रहे हैं आज आप, लेकिन धीरज भैया आज थोड़े उदास दिख रहे हैं। इस उदासी का क्या कारण है? तबीयत थोड़ी गड़बड़ है भैया। हाँ, ये उदासी प्राण लेकर जा रही, हो सके तो तुम चली आओ प्रिय, ये वाली ये दशा तो नहीं है। आपके ही गीत का ये मुखड़ा है, मुझे लग रहा है। और बिल्कुल सटीक है। अलग दिख रहा है, क्या बात है? हैं? मेरा बैकग्राउंड कुछ अलग सा दिख रहा है। आपका बैकग्राउंड इसलिए अलग सा दिख रहा है क्योंकि आगे से जो पड़ने वाला प्रकाश का जो प्रभाव है ना, वो पीछे आपके पर्दे को बिल्कुल ध्वस्त कर रहा है। अच्छा, ये धुआं धुआं सा है, धुआं धुआं सा। हाँ, वो प्रकाश जो है उस पे पड़ रहा है। तो चलिए, खैर, धीरज भैया प्रकाश का प्रबंध कर रहे हैं, तब तक सुनील जी आपकी गजलों से जुड़ते हैं, हम सब प्रतीक्षारत हैं। जी बिल्कुल राहुल जी। तो चलिए, मंच का आदेश है। और आज गजल ही लाए हैं या कुछ और? अपनी गजल ही है। और देखिए, एक गजल के चंद शेर आप सबके सामने रख रहा हूँ। मतलब पेश है कि सर ख्वाहिशों का एक भी उठने नहीं दिया। अच्छा। सर ख्वाहिशों का एक भी उठने नहीं दिया, कुछ इस तरह मेयार को झुकने नहीं दिया। क्या बात। सर ख्वाहिशों का एक भी उठने नहीं दिया, कुछ इस तरह मेयार को झुकने नहीं दिया। और पुरजोर आंधियां तो अड़ी जिद पे थी मगर, पुरजोर आंधियां तो अड़ी जिद पे थी मगर, हमने चराग एक भी बुझने नहीं दिया। हमने चराग एक भी बुझने नहीं दिया। और ये शेर देखिएगा, अधिकतर लोगों के साथ आज ऐसा हो रहा है कि मशगूल वो था फर्ज निभाने में इस कदर, मशगूल वो था फर्ज निभाने में इस कदर, पलकों पे कोई ख्वाब ही सजने नहीं दिया। मशगूल वो था फर्ज निभाने में इस कदर, पलकों पे कोई ख्वाब ही सजने नहीं दिया। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और ये देखिएगा कि जब तक न दीद तेरा मयस्सर हुआ उसे, जब तक न दीद तेरा मुयस्सर हुआ उसे, जब तक न दीद तेरा मयस्सर हुआ उसे, उसने परिंदा रूह का उड़ने नहीं दिया। उसने परिंदा रूह का उड़ने नहीं दिया। और जब भी नजर उठी तो पलक थी झुकी हुई। जब भी नजर उठी तो पलक थी झुकी हुई। आंखों को अपनी आप ने पढ़ने नहीं दिया।
आंखों क्या को कह- अपनी आंख ने पढ़ने नहीं दिया। और ये शेर देखिएगा कि हम भी थे बेकरार तेरे इंतजार में, हम भी थे बेकरार तेरे इंतजार में, माना कि हमने मचलने नहीं दिया, माना कि हमने दिल को मचलने नहीं दिया। हम्म, और शेर आखिर देखिए कि वादे पे एतबार तेरे यूं किया सुनो, हम्म, वादे पे तेरे एतबार यूं किया सुनो, हमने शमा को रात पिघलने नहीं दिया, हमने शमा को रात पिघलने नहीं दिया, तर ख्वाहिशों का एक भी उठने नहीं दिया, कुछ इस तरह मेयार को झुकने नहीं दिया। और जब तक न दीद तेरा मयस्सर हुआ उसे, उसने परिंदा रूह का उड़ने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। गुप्ता जी कहाँ से लाते हैं इतनी गहरी शायरी? ये सब धीरज भैया के सानिध्य का असर है भैया। धीरज जी आ, जिसके साथ होते हैं उसके साथ ऐसी चीजें होने लगती हैं। क्या बात, बात तो सही है। तो धीरज भैया कुछ प्रकाश डालेंगे इस पे? नहीं नहीं, बहुत उम्दा। और आंखों को अपनी आंख में पढ़ने नहीं दिया, लाजवाब शेर था। हालांकि पूरी गजल बहुत शानदार थी, और सर की गजलों का तो मैं कायल हूँ, हम्म, और एक बड़ा प्रशंसक हूँ आपकी गजलों का। जाहिर सी बात है कि मुझे आनंद मिला, और बहुत ढेर सारा मिला। तो चलिए हमने गुप्ता जी भैया आनंद देना चाहते हैं आपकी रचनाओं का। आज क्या लेकर आए हैं? जी राहुल भैया, मेरे पास गीत है। एक क्या? ऐसा गीत मैं आज सुनाना चाहता हूँ हम्म, कि इस गीत को लेकर बड़ी आलोचना हुई कि ये गीत आत्महत्या को प्रेरित कर रहा है, ऐसा वैसा। हालांकि उन अच्छा। लोगों की भी नहीं गलती है, जिन विद्वानों ने ऐसा महसूस किया हो। हम्म, अब ये अभिव्यक्ति रचनाकार की रचना को हर व्यक्ति अपनी अपनी दृष्टि से देखता है, लेकिन जो हाँ। रचना होती है वो तो रचनाकार ही बता सकता है उसने किन भावों के लिए लिखा है। लेकिन राहुल भैया, ये गीत मुझे बहुत प्रिय है, और क्या? आज यही मैं लेकर आया हूँ। देखिएगा स्वागत है सर। कि हो सके तो माफ करना, हाथ जोड़े जा रहा हूँ, हाँ, क्या अद्भुत गीत है। संबंध तुमसे आज जोड़े जा रहा हूँ। हो सके तो माफ करना, हाथ जोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संग तुमसे आज तोड़े जा रहा हूँ। और अंतरा देखिए कि चुभ रहे थे ये रोज बनकर सूल से, चुभ रहे थे ये हृदय में रोज बनकर सूल से, और जो हम्म, लगे थे पैरहन पर दाग मेरी भूल से, और आंसुओं ने धो दिए अब बस निचोड़े जा रहा हूँ, क्या बात है, क्या जिंदगी बात है। आज तोड़े जा रहा हूँ। आगे देखिएगा कि सोच कर पछता रहा हूँ साथ चल पाया नहीं, हम्म, सोच कर पछता रहा हूँ साथ चल पाया नहीं, और तोड़ कर मैं चांद तारे क्यों भला लाया नहीं, क्या तोड़ कहें। कर चांद तारे क्यों भला लाया नहीं, और क्या करूं अब राह अपनी नीत मोड़े जा रहा हूँ, जिंदगी संबंध तुमसे बहुत आज। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अंतिम अंतरा देखिएगा कि अग्नि देकर यार मुझको लौट आएंगे सभी, हम्म, अग्नि देकर यार मुझको लौट आएंगे सभी, पर रचे जो गीत तुम पर खूब गाएंगे कभी, क्या कहें। अग्नि देकर यार मुझको लौट आएंगे गीत तुम पर गाएंगे कभी, और इसलिए इनको तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ, क्या जिंदगी बात। संबंध आज तोड़े मस्त हो जा रहे रहा हूँ। जा।
अद्भुत। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भैया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है धीरज भैया। लोगों को क्या लगा ये नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा दार्शनिक दृष्टिकोण इसमें भरा हुआ है गुप्ता जी, और ना जाने कितना साहित्य इस पर लिखा गया है इस तरह के भावों पर। एक शब्द होता है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़, हम्म। ऐसा ही हाल कर देते हैं आप अपने गीतों से। आप जो गीतों को उनके पास छोड़ने की बात कर रहे हैं, अंतिम अंतरे में जो बात कही आपने, बहुत बड़ी बात है। और गीत किस पंक्ति के मुताबिक, पूरा गीत श्रेष्ठ है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो यही कहूंगा धीरज भैया कि आपकी लेखनी को नमन है, आपको नमन है। बहुत प्यारा गीत। हालांकि बहुत शुक्रिया सर, हकीकत बहुत शुक्रिया। गीत को हम लोगों ने कई बार सुना है, कई बार पढ़ा भी है, मगर हकीकत ये है कि जब जब ये गीत हम लोग सुनते हैं, स्थिति यही हो जाती है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। तो मैंने एक शब्द का उच्चारण किया था, इन कर्तव्य विमूढ़ कर देता है ये गीत। बस यही इस गीत की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता जी और धीरज भैया। वाकई जो गुप्ता जी ने कहा मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि मतलब कुछ गीत होते हैं ना कि जितनी बार आप उनको सुनिए हर बार वही आनंद देते हैं। ये बहुत कम रचनाकार कर पाते हैं, बहुत कम गीतों में ये चीज मिल पाती है। ये आप जैसे साहित्यकार और ऐसे अद्भुत गीतों में ही ये चीज आ पाती है। तो नमन है आपको। चलिए एक छोटा सा विराम लेते हैं, फिर प्रतिभागियों के पास चलते हैं और जुड़ते हैं उनसे। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, शुक्ला पीसीओ लेन, कानपुर रोड, लखनऊ। तो अभी हम सबने हमारे दोनों ही निर्णायकों की रचनाएं सुनी और वाकई इतने अद्भुत शब्द, इतनी अद्भुत लेखनी आप दोनों की कि बस मन से वाह ही निकलता है। और सिर्फ हमारी वाह नहीं निकल रही है, बल्कि जो हमारे सोशल मीडिया पर जुड़े हुए साथी हैं वो भी लगातार वाह कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स हम देख लेते हैं जल्दी से। जैसे स्नेहलता जी लिख रही हैं, अग्नि देकर यार सब लौट जाएंगे। नमन आपकी लेखनी को। बिल्कुल बहुत भाई दार्शनिक दृष्टिकोण है और ये हकीकत है जीवन की। आप कितने भी बड़े धनवान हो, कितनी भी आपकी साख हो, कितना भी आपके पास रुतबा हो, लेकिन जब संसार से कोई जाता है तो उसको जलाने के बाद कौन वहां रुकता है, कौन उसका साथ देता है। तो एक बड़ी अद्भुत सी भावभूमि में लिखा गया गीत है। सुनीता चतुर्वेदी जी लिख रही हैं, तालियां बजा रही हैं। चंदा प्रहलाद जी लाजवाब लाजवाब लिख रही हैं। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी लिख रहे हैं कि अग्नि देकर यार सब लौट आएंगे, जमाने की हकीकत है। बिल्कुल सही कहा त्रिभुवन जी। सुनीता आजमगढ़ी जी लिख रही हैं कि संवेदनाओं का पराकाष्ठा है इस गीत का हर एक अंतरा। नमन लेखनी को, अद्भुत, प्रणाम स्वीकारें आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। संवेदनाओं की पराकाष्ठा है, वाकई आपने सही कहा। तोड़ कर मैं चांद तारे, बहुत खूबसूरत गीत। स्नेहलता जी का ये कमेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा अद्भुत लिखा है गीत। आंसुओं में धो दिए अब निचोड़े जा रहा हूं, वाह वाह वाह। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी ने इस पंक्ति को सराहा है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी। चंदा जी लिख रही हैं, वाह वाह क्या बात है, चांद तारे तोड़ कर लाया नहीं, सभी को सादर नमन। चंदा जी आपको भी नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ये गीत पसंद आया। सुनीता जी लिख रही हैं, आदरणीय संचालक राहुल भैया के साथ आप दोनों निर्णायकों का हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है सुनीता जी। हो सके तो माफ करना, हाथ जुड़े जा रहा हूँ। अधूरे ख्वाब जी का कमेंट है, इसको सराह रहे हैं। आप सभी श्रेष्ठ जनों को सादर नमन, सादर नमन। स्नेहलता जी। त्रिभुवन जी लिख रहे हैं, क्षमा को रात पिघलने नहीं दिया, लाजवाब, वाह। ये गुप्ता जी की पंक्तियां थी जिसको उन्होंने सराहा है। सुनीता जी लिख रही हैं, क्या बात है, पढ़ने नहीं दिया, तालियां बजा रही हैं।
उसने परिंदा रूह का उड़ने नहीं दिया, आंखों ने अपनी आंख को पढ़ने नहीं दिया। वाह क्या बात। स्नेहलता जी का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी। त्रिभुवन जी वाह 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 लिख रहे हैं। सुनीता जी लिख रही है वाह बहुत खूब, हमने चिराग एक भी। ऐसा तमाम कमेंट है, बहुत खूबसूरत गीत है, या उदासी प्राण लेकर जा रही, सुनीता जी का कमेंट है। प्रत्युष जी लिख रहे हैं बहुत शानदार आगाज, जय मां शारदे। बहुत जय मां शारदे प्रत्युष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय मां शारदे। सुनीता जी लिख रही हैं और अधूरे ख्वाब जी तमाम कमेंट्स कर रहे हैं। तो ये लगातार कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, आप लोग सराहते रहिए हमारे सभी प्रतिभागियों को, हमारे कलमकारों को, हमारे जो निर्णायक हैं उनको। हम चलते हैं हमारे प्रतिभागियों के पास, और पहली प्रतिभागी हमारे पास उत्तर प्रदेश से बिजनौर से जुड़ रही हैं, और ऋतुबाला रस्तोगी जी। ऋतुबाला रस्तोगी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाला का मतलब बालिका होता है, ऋतु का मतलब हम सब जानते हैं, तो ऋतु की बालिका, ऋतु की पुत्री हैं आप क्या? जी ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए हम और देखते भी हैं आपकी रचनाओं में जिस प्रकार से बहारें शामिल रहती हैं, है ना, कभी पतझड़ तो कभी बहारें, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आप सावन ले आती हैं। तो आज अंतिम चरण में हैं, उत्साहित हैं? बिल्कुल। चलिए इस उत्साह को बनाए रखिएगा। और आज क्या पतझड़ आएगा या कोई वसंत आएगा? आज कुछ समय और भाग्य से संबंधित एक गीत है। अच्छा तो चलिए फिर आपको निर्णायकों के पास ही जोड़ते हैं, और मुखातिब करते हैं आपको उन दोनों से। हमारे दोनों ही धुरंधर, है ना, धुरंधर देख डाली होगी आपने अब। जी हाँ तो अब यहाँ गजलों के धुरंधर से जुड़िए आप। नमस्कार। नमस्कार ऋतुबाला जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई भी आपको जी इस बहुत बहुत अंतिम धन्यवाद आप सबका। विजय। जी विजय की इतना नजदीक, और निश्चित ही क्या प्रयास रहेगा आपका, ये आपकी रचनाएं तय करेंगी। तो हम क्या आप प्रस्तुत करें, इसलिए मैं पूछूं इससे पहले कुछ प्रश्न मुझे लग रहा है धीरज भैया के पास है, वो पूछना चाह रहे हैं। तो धीरज भैया, आप जो मुझसे पूछ रहे थे आप स्वयं पूछें। नमस्कार ऋतुबाला जी, कैसी हैं? सर ठीक है, बस आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है। अरे चलिए, आज तो तबीयत ठीक ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या सुनाएंगे आज? आज एक गीत सर आपके बीच रखूंगी, अर्ध मनोरम छंद में लिखित एक गीत है, वही आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल एक आप बहुत सुंदर सेकंड। आवाज आपकी चली गई। ऋतुबाला जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। आप म्यूट हो चुकी हैं। अब सर आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ अब आवाज आ बिल्कुल। रही है। ठीक है सर। तो इसका मतलब ये है कि आप सेमीफाइनल खेल रही हैं और आज पक्का आप शतक मारेंगी। आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहा तो अवश्य। तो चलिए एक फिर आपकी प्रस्तुति के सर, बाद बात करते हैं। धीरज भैया आज सेमीफाइनल नहीं है, सेमीफाइनल खेल चुके हैं ऋतु जी। फाइनल आज ही है फाइनल, तो। ये फाइनल तो है, फाइनल है। देखिए क्या चलता है। तो चलिए हाँ, हम सब आपके गीत से रूबरू होते हैं। स्वागत है आपका। स्वागत। सर ये गीत है, मतलब इसमें यही कहा गया है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ मिलता नहीं है किसी को, तो उसी से संबंधित ये गीत है, आप सबके समक्ष रखती हूँ। काल की ये क्रूरता है,
भाग्य की या है लिखाई, काल की ये क्रूरता है। भाग्य की या है लिखाई, सामधेनी से जले हम, सामधेनी से जले हम, काली माही हाथ आई। काल की ये क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। पुष्प से खिलते रहे हम, कंटकों से त्रास पाकर। पुष्प से खिलते रहे हम, कंटकों से त्रास पाकर। दंश ही मिलते रहे हैं वृश्चिकों के पास जाकर। किंतु कैसे भूल जाए, किंतु कैसे भूल जाए, रक्त की अपनी भलाई। काल की ये क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। हार सारे यूं सहे सब हों गले के हार जैसे। भार सारे यूं सहे सब हों गले के हार जैसे। पर दुखों से ही हमारे सब जुड़े थे तार जैसे। घाव औरों के सुखाकर, घाव औरों के सुखाकर, खुद हृदय पर चोट खाई। काल की ये क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। अंतिम बंद देखिएगा। अंत है प्रारंभ है या कौन जाने छोर इसका। अंत है प्रारंभ है या कौन जाने छोर इसका। प्रेम की पीड़ा अनूठी, प्रेम पर है जोर किसका। निर्झरों ने गिरधरा पर, निर्झरों ने गिरधरा पर, रम्यता ही है बढ़ाई। काल की ये क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। सामधेनी से जले हम, काली माही हाथ आई। काल की ये क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। काल की यह क्रूरता है, भाग्य की यह है लिखाई। जी धीरज भैया आप कर रहे हैं? क्या सुनील सर, कुछ हमसे कहा आपने? नहीं, आपने इशारा किया तो मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे नहीं, कोई और आ गया था तो मैंने उसको इशारा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। बहुत प्यारा गीत ऋतु जी। और वो कहते ना कि सघन भाव और चिंतन से परिपूर्ण, बहुत बेहतरीन आत्म अनुभव, चिंतनशीलता, संवेदनशीलता, सब कुछ इस गीत में आपने पिरो दिया है। और भावुक जो गीत होते हैं उनसे अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचे स्तर का गीत हो गया आपका। ये बहुत प्यारा गीत है। हालांकि कुछ दुर्लभ शब्द हैं इसमें, जैसे सामधेनी जो शब्द का आपने प्रयोग किया है, तो एक बार तो मुझे भी नहीं समझ में आया सामधेनी क्या होता है। तो मैंने सोचा इधर उधर ढूंढने से बेहतर है मैं आपसे ही पूछ लूंगा। और ऐसे ही बहुत से लोग होंगे जिन्हें सामधेनी का आ, जो शब्द है ये घुमाएगा, किंतु भाव समझ में आ रहा है। बेहद बेहतरीन गीत है, भाषा भी बढ़िया है, संप्रेषणीयता भी है। अगर एक दो गीतों को
और कुछ बिंब तो देखिए नए पुराने होते रहते हैं, उनका पूरा पूरा आपने वो रखा है। कुछ नए हैं, कुछ पुराने बिंब हैं, तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन गीत कुल मिला करके बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया लगा गीत हमको। आनंद आया इस गीत सुन करके। जी, बहुत-बहुत जी, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आ, चलिए चलिए अब हम जान लेते हैं कि मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, धीरज भैया को गीत कैसा लगा, 19 जानते हैं। जी धन्यवाद सुनील सर। मैं ऋतुबाला जी के उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। आपने कुछ पूछा है किसी शब्द का अर्थ, तो ऋतुबाला जी बता दें फिर मैं बोलता हूँ। जी सर, सामधेनी वैसे तो सभी सामधेनी शब्द से परिचित हैं। सामधेनी का मतलब जो समिधा जलाई जाती है यज्ञ में और वो स्वयं को स्वाहा करके दूसरों को कल्याण करती है, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सामधेनी शब्द लिया है। अच्छा अच्छा, समिधा से आपका मतलब जो हवन सामग्री होती है। समिधा ब- जो लकड़ी होती है, जो लकड़ी होती है जिसको घी में डुबाकर डाला जाता है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए सर, मुझे मुझे वाकई नहीं पता था। आज आज मुझे इस शब्द का अर्थ पता चला। क्या बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए धीरज जी, अब आपकी बारी। जी जी मैं बहुत ही प्यारा गीत है। जैसा कि ये गीत पर इनकी कलम बहुत सुंदर चलती है, बड़ी सशक्त कलम है इनकी। और ये गीत भी बहुत प्यारा और सोचने को विवश करने वाला और चिंतनशीलता और ढेर सारी चीजें जो एक गीत के में होनी चाहिए, वो सारी चीजें थी। और रही बात किसी भी गीत की, हमने लिखी हो या ऋतुबाला जी ने लिखी हो या किसी ने लिखी हो, तो उसमें हमेशा सुधार की या श्रेष्ठ बनाने की गुंजाइश तो बरकरार ही रहती है। फिलहाल ये गीत बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था और जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए ऋतुबाला जी को बधाई देता हूँ इतने प्यारे से और चिंतनशील गीत से परिचय कराने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई ऋतुबाला जी और मेरी ढेर सारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर आपको का। बहुत बहुत बधाई आपको। जी, बहुत-बहुत आभार। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2, शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1, सेक्टर D1, LDA कॉलोनी, शुक्ला पीसीओ लेन, कानपुर रोड, लखनऊ। तो पहली प्रतिभागी आज की क्या कहें तो पंचम जो हमारा चरण चल रहा है उसके द्वितीय अंक की पहली प्रतिभागी ऋतुबाला रस्तोगी जी को हमने सुना। क्या सुंदर गीत वो लेकर आई और उनके गीत को सराहा भी हमारे दोनों ही निर्णायकों ने। जल्दी से हम कमेंट्स देख लेते हैं, फिर आज की जो दूसरी हमारी प्रतिभागी हैं उनके पास चलते हैं। बबीता गर्ग जी बहुत सुंदर लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, बहुत दिन बाद दिख रही हैं आप, नियमित आती रहें। सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, कार्यक्रम को साझा कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। हमारा ही कार्यक्रम नहीं है, आपका अपना कार्यक्रम है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य कीजिए। कोई हम लोग ऐसा कार्यक्रम तो कर नहीं रहे जिसे आप साझा नहीं कर सकते अपने पटल पर। मुझे लगता है इस कार्यक्रम को अपने पटल पर साझा करेंगे, आपका भी गौरव बढ़ेगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम आज के समय में बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो उसको उत्साहवर्धन के लिए आप सब तत्पर रहिए ना, लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक। ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है, खासकर साहित्य के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए। तो निवेदन रहेगा। अधूरे ख्वाब जी लिख रहे हैं, सामधेनी गूढ़ अर्थ समेटे हुए शब्द है, ऋचाओं और हवन सामग्री दोनों के लिए उपयुक्त है। बिल्कुल सही कहा आपने अधूरे ख्वाब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्नेहलता जी लिख रही है, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति ऋतुबाला जी की, आनंद आया। अधूरे ख्वाब जी का कमेंट है, धन्यवाद अधूरे ख्वाब जी। प्रत्युष जी लिख रहे हैं, बेहद उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी।
और अनामिका मिश्रा जी हैं, बहुत सुंदर लिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। आप कृपया जुड़ते रहिए कार्यक्रम से और उत्साहवर्धन करते रहिए साथियों का, साझा भी कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी लिख रहे हैं, वाह 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 वाह। 7 बार उन्होंने वाह लिखा है, तो 7 को 700 मान करके चल रहे हैं। इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिमला लक्ष्मी प्रिया जी बेहतरीन प्रस्तुति लिख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लक्ष्मी प्रिया जी। चंदा प्रहलाद का जी, सत्य प्रेम पर जोर किसका, लिख रही हैं और सराह रही इस पंक्ति को। स्नेहलता जी लिख रही हैं, खुद हृदय पर चोट खाई, बेहद भावपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता जी। विपिन कुमार जी, वाह वाह गजब, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय। तो धन्यवाद विपिन जी, ऐसे ही जुड़ते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए सभी का। क्या बात है, भाग्य की विडंबना। चंदा प्रहलाद का जी नियमित हमारी इस काव्य चौपाल के सदस्य हैं और नियमित अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं उनसे हम सबका उत्साहवर्धन करती हैं। काल की यह क्रूरता है, बहुत सुंदर, स्नेहलता जी लिख रही हैं और इसी पंक्ति को सराह रही हैं शिमला लक्ष्मी प्रिया जी भी, वाह काल की यह क्रूरता है। स्नेहलता जी पुनः लिख रही हैं, वाह बहुत सुंदर गीत और प्रस्तुति। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी हाथ जोड़ करके ताली बजा रहे हैं और जोरदार तालियां हैं त्रिभुवन जी की तरफ से। काल की यह क्रूरता है, भाग्य की या है लिखाई। प्रत्युष गौतम जी इन पंक्तियों को सराहते हुए तालियां बजा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। चंदा जी लिख रही हैं, सुंदर भाव यथार्थ को छूता सृजन। और शिमला जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर गीत। सुनीता आजमगढ़ी जी भी पीछे नहीं है, वो लिख रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी प्रतिभागियों को। और गुलदस्ते, 3 गुलदस्ते उन्होंने भेजे हैं। 2 तो हमारे प्रतिभागियों के लिए हो गए और 1 गुलदस्ता हमारे दोनों निर्णायकों में से किसी के लिए होगा। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी लिख रहे हैं कि स्वागत आदरणीय। और शिमला जी लिख रही हैं, सभी प्रतिभागियों को का सादर स्वागत है। और इन्होंने देखे सही आकलन किया, 2 गुलदस्ते भेजे हैं दोनों प्रतिभागियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिमला जी, आपकी शुभकामनाएं पहुंची सब तक। आपका संचालन अद्भुत अद्भुत है। चंदा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने उत्साहवर्धन किया, खासकर मेरा। प्लेटफॉर्म अच्छा है, राकेश पवार जी लिख रहे हैं। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है तो इसको साझा भी कीजिए, पहुंचाइए लोगों तक। आप सभी का सादर स्वागत है, सादर प्रणाम। शिमला लक्ष्मी प्रिया जी का ये कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये कमेंट्स हमें लगातार मिल रहे हैं और बिल्कुल कर सकते हैं। चंदा जी लिख रही हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चलिए, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन फिलहाल हमारी अगली जो प्रतिभागी हैं वो प्रतीक्षारत हैं। दीप्ति राजौरा जी हैं। दीप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। बारिश के दिनों में जब रात में बारिश होती है ना, तो बारिश के बाद एक जो शोर आता है झींगुरों का या अन्य जो वो है ना होते हैं, वैसा कुछ शोर आ रहा है आपके जब आप बोलती हैं, रुकती हैं उसके बाद थोड़ा सा। लेकिन खैर चलिए, वो अंडरस्टैंडेबल है। आपकी आवाज क्लियर आ रही है हम तक, अच्छी लग रही है। और जी हाँ, तो अब फाइनल राउंड में हैं आप, क्या लग रहा है? अपनी मेहनत से पहुंची हैं या कैसे भी करके जी मैंने नैया यहाँ तक पहुंचाई? नहीं नहीं सर, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब आगे देखते हैं आपको कैसी लगती है मेरी आगे की रचना। मुझे तो हर रचना आपकी अच्छी लगती है, लेकिन दुर्भाग्य है मेरे अच्छे लगने से कुछ होगा नहीं। हमारे दोनों निर्णायकों को अच्छी लगनी चाहिए। हाँ, और खासकर गुप्ता जी बहुत बारीकी से वो चश्मा स्पेशल वाला लगा के आते हैं जब बैठते हैं यहाँ पे, ऐसे उनका चश्मा बदल जाता है। हाँ, ऐसे उनका नंबर दूसरा होता है। लेकिन सर, आवाज में ज्यादा कुछ गड़बड़ है क्या मेरी? नहीं ठीक है, आवाज आपकी क्लियर है, लेकिन आपकी आवाज के साथ कुछ झींगरों की भी आवाज आ रही है। वो नेटवर्क कारणों से हो सकता है, वो नेटवर्क का कारण हो सकता है। चलिए, हम आपको जोड़ते हैं हमारे निर्णायकों से। अब कुछ मत करिएगा, बड़ी मुश्किल से जुड़ी हैं आप, है ना? जी जी जी। हाँ चलिए। नमस्ते सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज आपकी रचनाएं कमाल करेंगी। पूरी तैयारी के साथ आई हैं आप? तो क्या मतलब नजर कहाँ है मैम आपकी? दीप्ति जी नजर कहाँ है, किस स्थान पे नजर है आपकी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय? आप स्वयं को कहाँ पे आकलन कर रहे हैं अपना? सर मेरी नजर तो बस ये है कि मैं अपना 100% दूं। अब आगे आप लोगों पर और ईश्वर पर।
नहीं नहीं, ये तो आपका कर्म हो गया कि आप 100% दे रही हैं, लेकिन उस कर्म के लिए एक ये होता है ना कि एक उम्मीद भी होती है। तो आप क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं ये बस ये जानना चाह रहा था। जी, उम्मीद तो सभी हर प्रतिभागी यही करता है कि मेरी रचना सर्वश्रेष्ठ घोषित हो, पर जहां तक प्रतियोगिता का सवाल है तो इस समय मुझे मशहर बदायूनी साहब का एक शेर याद आ रहा है, यदि आप कहें तो मैं सुनाऊं। क्या बात है, क्या बात है, इरशाद। उनका कहना है, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या वाह वाह कहने हैं, वाह। बिल्कुल। बहुत मौजू शेर आपने मैसर जी का कह दिया। आ, आनंद आ गया सुन करके। खैर, इससे पता चल रहा है कि आपकी तैयारियां किस स्तर की हैं। क्या कहेंगे धीरज जी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जैसा कि शेर के माध्यम से भी इन्होंने प्रकट किया है, तो इनका भी इरादा बिल्कुल मैच फूक को दिया बढ़िया है। से खेलने का है। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आप बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रही सर, है आप सर। बोलिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप भी शतक और अर्धशतक मारेंगी। तो इसका आत्मविश्वास भी मुझे अब बहुत प्रबल लग रहा है। तो मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ कि आप अवश्य बढ़िया सुनाएंगी। आपकी कामना। और निश्चित तौर पर आपका स्थान सुरक्षित माना जाता है। बधाई। आभार सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बढ़िया सुनाएंगी, लेकिन हमारे और आपके लिए ये दिक्कत पैदा कर देंगी। बहुत बढ़िया सुना देंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को हाँ, कि किसको चुने, नहीं क्योंकि दिक्कत तो सभी पैदा बढ़िया होती सुना है रहे सर, हैं। क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा है और श्रेष्ठ चुनना बहुत कठिन काम है। तो चलिए सर, अब हम लोगों ने इतनी दिक्कतें पैदा करी हैं तो कुछ आपका भी हक बनता है कि दिक्कतें पैदा करें, और आपकी पैदा की हुई दिक्कतों का स्वागत है। तो क्या प्रस्तुत कर रही हैं आज जी आप? सर, गजल सुनाऊंगी मैं। स्वागत है। आ, जी सर। फिर से वही मंजर क्यों सुहाने नहीं आते, फिर से वही मंजर क्यों सुहाने नहीं आते, कानों में परिंदों के तराने नहीं आते, कानों में परिंदों के तराने नहीं आते। दुनिया के भी हाथों में बचा खूब नमक है, दुनिया के भी हाथों में बचा खूब नमक है, हमको भी यहाँ जख्म छिपाने नहीं आते, हमको भी यहाँ जख्म छिपाने नहीं आते। तैराक तो अच्छे हो मगर याद ये रखना, तैराक तो अच्छे हो मगर याद ये रखना, डूबे बिना गौहर के खजाने नहीं आते, डूबे बिना गौहर के खजाने नहीं आते। नन्हे से परों को भी कभी दीजे उड़ाने, नन्हे से परों को भी कभी दीजे उड़ाने, फिर से ये लड़कपन के जमाने नहीं आते, फिर से ये लड़कपन के जमाने नहीं आते। बनते थे कभी रिश्ते किताबें जो गिरे तो, बनते थे कभी रिश्ते किताबें जो गिरे तो, अब हाथ किताबों को उठाने नहीं आते, अब हाथ किताबों को उठाने नहीं आते। तुम अश्क को जाया ही करोगे यूं बहाकर, तुम अश्क को जाया ही करोगे यूं बहाकर, ये दौर वो है लोग मनाने नहीं आते, ये दौर वो है लोग मनाने नहीं आते। दुनिया को समझ आ गई आंखों की उदासी, दुनिया को समझ आ गई आंखों की उदासी, तुमको तो बहाने भी बनाने नहीं आते, तुमको तो बहाने भी बनाने नहीं आते। फहरिस्त नए मिल रहे जख्मों की बड़ी है, फहरिस्त नए मिल रहे जख्मों की बड़ी है, अब अश्क भी आंखों में पुराने नहीं आते, अब अश्क भी आंखों में पुराने नहीं आते।
गैरों की तरह खुद ही सदा पेश आए फिर, गैरों की तरह खुद ही सदा पेश आए फिर, कहते हैं कि ताल्लुक भी निभाने नहीं आते, कहते हैं कि ताल्लुक भी निभाने नहीं आते। क्या दोस्त सभी जा मिले दुश्मन के गले से, क्या दोस्त सभी जा मिले दुश्मन के गले से, कुछ रोज से सुनने में क्यों ताने नहीं आते, कुछ रोज से सुनने में क्यों ताने नहीं आते। और मेरी एक गजल और है जिसके चंद शेर। रब ने अदब को यूं भी संवारा कभी कभी, रब ने अदब को यूं भी संवारा कभी कभी, गालिब सरी का शख्स उतारा कभी कभी, गालिब सरी का शख्स उतारा कभी कभी। ताजा तरीन जख्म को खंजर से छीलकर, ताजा तरीन जख्म को खंजर से छीलकर, एक दोस्त ने अदा से निखारा कभी कभी, एक दोस्त ने अदा से निखारा कभी कभी। सब कुछ लुटाओगे इसी राहे फिराक में, सब कुछ लुटाओगे इसी राहे फिराक में, यूं इश्क में मिलेगा खसारा कभी कभी, यूं इश्क में मिलेगा खसारा कभी कभी। अपने घरों को साफ दिखाने की होड़ में, अपने घरों को साफ दिखाने की होड़ में, चिड़िया के घर को घर से उतारा कभी कभी, चिड़िया के घर को घर से उतारा कभी कभी। रब ने जो बरकतों से नवाजा है आपको, रब ने जो बरकतों से नवाजा है आपको, बनिए गरीब का भी सहारा कभी कभी, बनिए गरीब का भी सहारा कभी कभी। अपनी कमी को आईने में देख कीजिए, अपनी कमी को आईने में देख कीजिए, अपनी नजर से अपना नजारा कभी कभी, अपनी नजर से अपना नजारा कभी कभी। गौहर की ख्वाहिश है तो दरिया में डूबकर, गौहर की ख्वाहिशें है तो दरिया में डूबकर, पड़ता है छोड़ना ये किनारा कभी कभी, पड़ता है छोड़ना ये किनारा कभी कभी। और आखिरी शेर है। अपना ही शेर सुन रहे दूजी जबान से, अपना ही शेर सुन रहे दूजी जबान से, गुजरा है आंख से ये नजारा कभी कभी, गुजरा है आंख से ये नजारा कभी कभी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। क्या बात है, अपना ही शेर सुन रहे दूजी जुबान से। हाँ, अक्सर ये स्थितियां आ जाती हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। खैर, वो बड़ा अच्छा व्यंग किया आपने इस शेर में, और बेहतरीन गजल मैं कहूंगा। दोनों ही गजलें बेहतरीन आपने रखी। बहुत बेहतरीन तरीके से एक मानवीय विडंबना, सामाजिक संवेदनाएं, हर चीज को हर शेर में आप लेकर के आए हैं। और जैसे कि एक शेर आपने कहा, खंजर से जो जख्म छीला आपने, क्या बात है। कुल मिलाकर के बहुत प्यारी गजलें, दोनों ही प्रस्तुतियां बेहतरीन रही। आप सिर्फ एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपने पहली गजल कही है, क्या उसकी जी। बहर बताएंगे आप? जी एक मिनट सर। बहर सर वो मेरे जिस मोबाइल में है वो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्या, मैंने तो बस यूं ही पूछी है। तो चलिए, हम हाँ अब सर, धीरज भैया से जानते हैं सॉरी सर। कैसी लगी। अरे नहीं, आप नर्वस जी ना होइए, परेशान ना होइए। तो धीरज भैया से जानते हैं कैसी लगी गजलें आपकी। सुनील सर, मुझे तो बहुत शानदार प्रस्तुति लगी। दोनों ही प्रस्तुतियां इनकी बहुत खूबसूरत थी।
रब ने अदब को यूं ही संवारा कभी कभी, गालिब सरीखा शख्स उतारा कभी कभी। तो बेहद शानदार मसला इसका था। और जो पहली गजल इन्होंने सुनाई थी उसमें भी सारे शेर खूबसूरत थे, अच्छे थे। डूबे बिना गौहर के खजाने नहीं आते, और जैसे कुछ लड़कपन के जमाने नहीं आते, मतलब तो बेहतरीन कह सकते हैं कि दोनों गजलें हमें बहुत अच्छी लगी और सभी शेर अच्छे लगे। आपकी प्रस्तुतिकरण आपका आभार बहुत सर। शानदार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुल मिलाकर के आनंद आया। दीप्ति जी बहुत बढ़िया, आप यूं ही लिखती रहें और गजलों का सफर कारवां यूं ही बढ़ता रहे आगे, बस यही दुआ है हम सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार सर। लाइफ में हो जो रेडियो जंक्शन, फिर दिल बोले नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो शताक्षी सॉफ्ट क्रिएशंस द बुटीक में आइए। हमारा पता है मार्केट S2 शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी कानपुर रोड लखनऊ। आहार्य द नमकीन, खाते ही इश्क हो जाए। तो देर किस बात की, तुरंत आए शॉप नंबर 1 सेक्टर D1 LDA कॉलोनी शुक्ला पीसीओ लेन कानपुर रोड लखनऊ। आप दोनों के मध्य में मैं आ चुका हूं। दो प्रतिभागी थे हमारे, दोनों ही आज बड़ी खूबसूरत रचनाएं लेकर आए। जल्दी से कमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट्स लेते हैं। शिमला लक्ष्मी प्रिया जी लिख रही हैं 221 1221 1221 122, ये है बहर के बारे में बता रही हैं शिमला लक्ष्मी प्रिया जी। और वाकई बहुत बढ़िया गजल पढ़ी आज दीप्ति जी ने, आनंद आया। और निश्चित रूप से हमें लगा कि शायद जो है ये जो सफर था, आप लोगों की कोशिशें थी वो सफल हो रही हैं। इसका हालांकि उनको याद इसलिए भी नहीं आया होगा कि बहरों के जो नाम होते हैं वो बड़े अटपटे होते हैं। इसका नाम मैं आपको बताऊं, बहरे हजज मुसमन अखरब मकफूक 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 और महफूक महजूफ। पढ़ने में ही दिमाग खराब हो रहा है। याद कहाँ से रहेगा। और इसकी जो मापनी है वो भी अच्छा, लास्ट में जो 1-2-2 है उसमें भी शायद उन्होंने एक दो जगह 2-1-2 किया है, तो वो शायद जो है वो कहीं ना कहीं छूट के कारण हुआ होगा। लेकिन बड़ा खूबसूरत सा प्रस्तुतीकरण रहा। मैंने इसलिए इसका जिक्र किया ना कि मुझे पढ़ने में जब ये हालत है तो याद करने में क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं गुप्ता जी। तो चलिए हम समझ सकते हैं उनकी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और बहरे मुतकारिब मेरी जानकारी के अनुसार, अरे भैया बहरे मुतकारिब में बहुत सारी बहरे हैं। धर्मराज, ये वरुण जी लिख रहे थे। और धर्मराज देशराज जी नमन कर रहे हैं। भैया नमन है आपको भी, कार्यक्रम को साझा कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है आपको, लोगों तक पहुंचाइएगा इसको। चंदा प्रहलादका जी लिख रही है बिल्कुल सही, बेहतरीन गजल सृजन, बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। अब मैं साथियों को बता दूं, आज का ये कार्यक्रम हमारा फेसबुक पर ही नहीं बल्कि इंस्टा पर भी लाइव जा रहा है। और इंस्टा पर चूंकि यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल हैं, वहां पर आप दूसरे सेटअप में देख पाएंगे, तो वहां भी देखिएगा। शिमला जी लिख रही हैं अद्भुत अद्वितीय प्रस्तुत दीप्ति, और फिर तालियां बजा रही हैं, तो ये दीप्ति जी के लिए हैं। और दीप्ति जी जरूर प्रसन्न हो रही होंगी ये सब तालियां देखकर। स्वागत है राकेश जी, वरुण जी लिख रहे हैं राकेश जी के लिए, तो धन्यवाद वरुण जी, स्वागत करते रहा कीजिए ऐसे ही सभी का। चंदा जी लिख रही हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ। और शिमला जी लिख रही हैं क्या कहने, गजब गजब, आज हमको लग रहा है तालियां सारी पीट पीट के हाथ दर्द करने लगे होंगे शिमला जी की, इतनी तालियां इन्होंने दी हैं आज। त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी लिख रहे हैं कि शानदार गजल, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन जी। सविता सक्सेना जी लिख रही हैं क्या बात है। और चंदा प्रहलादका जी लिख रही हैं पड़ता है छोड़ना किनारा कभी कभी, शानदार प्रस्तुति, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बनिए गरीब का भी सहारा कभी कभी, वाह। और फिर 2 3 5 तालियां हैं शिमला लक्ष्मी प्रिया जी की तरफ से। बिंदास सफर कविता के साथ में, ये राकेश पवार जी लिख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा राकेश जी, बिंदास सफर ही है ये।
हालांकि इसमें जो रचनाकार होता है थोड़ा सा बिंदास रह नहीं पाता है, क्योंकि उसको भी बेहतरीन प्रस्तुति देनी होती है और गुप्ता जी का थोड़ा सा खौफ भी रहता है। और मुझे लग रहा है आप अगले हमारे चरण में हैं, अगले हमारे संस्करण में हैं प्रतिभागी के रूप में राकेश जी, तो तैयार रहिएगा। इसीलिए आप कार्यक्रम देख रहे हैं, समझ जाइए इसका क्या प्रारूप है। स्नेहलता जी लिख रही हैं, बनिए गरीब का सहारा कभी कभी, क्या बात। चंदा जी, क्या बात है अपनी कमी को। तो ये सब लगातार उत्साहवर्धन की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वरुण जी लिख रहे हैं, क्या बात है, बड़ी बेबाकी से एक एक शेर, हमको भी अब जख्म छुपाने नहीं आते, और वो अंत में दोस्त वाला शेर वाकई बहुत ही दिलचस्प। और हाथ जोड़ रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं दीप्ति जी के लिए, वरुण जी की तरफ से है। पड़ता है ये किनारा कभी कभी, ये अधूरे ख्वाब जी लिख रहे हैं, सराह रहे हैं इस पंक्ति को। वाह लाजवाब अशार दीप्ति, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तो तालियां हैं, और आज तो तालियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए शिमला जी ने। और शिमला जी के नाम में ही शिमला है ना, तो पूरे उत्साह से आज हैं हमारे साथ। सविता जी उम्दा पेशकश लिख रही हैं, क्या बात है, 3 गुलदस्ते भेजे हैं इस बार लक्ष्मी प्रिया जी ने, वहीं शिमला जी हैं ये। अधूरे ख्वाब जी बहुत खूब लिख रहे हैं, शिमला जी एक बार फिर से हैं, और वाह 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 वाह, ये 10 बार होंगे शायद, क्यों ताने नहीं आते। और फिर 2 2 4 2 6 बार तालियां हैं। ताजा तरीन जख्म को खंजर से छील कर, ये अधूरे ख्वाब जी इस पंक्ति को सराह रहे हैं। गजब गजब, शानदार गजल लक्ष्मी प्रिया जी की तरफ से। अब अश्क भी आंखों में पुराने नहीं आते, क्या बात, स्नेहलता जी का कमेंट है। और दीप्ति जी का स्वागत कर रहे हैं अधूरे ख्वाब जी। शिमला जी लिख रही हैं, सच कहा दीप्ति, आजकल कोई नहीं मानता। और ये 3 ठो तालियां एक बार फिर से, अद्भुत गजल सविता जी की तरफ से। तुम अश्क को जाया ही करोगे, शिमला जी एक बार फिर 2 2 4 2 6 ठो तालियां बजा रही हैं। आज 50 तालियां बजाई होंगी इन्होंने, वो सारी दीप्ति जी के लिए 50 तालियां हैं उनकी तरफ से आज। फिर से ये लड़कपन के जमाने नहीं आते, सविता जी का ये कमेंट है, वो इस पंक्ति को सराह रही हैं। अद्भुत अद्वितीय गजल प्रस्तुति दीप्ति शिमला जी की तरफ से। ये दौर वो है लोग मनाने नहीं आते, और डूबे बिना गौहर के खजाने नहीं आते, इस पंक्ति को सराह रहे हैं अधूरे ख्वाब जी। हमको भी यहाँ जख्म छिपाने नहीं आते, वाह क्या बात दीप्ति, ये स्नेहलता जी का कमेंट है। बेहतरीन शेर लक्ष्मी प्रिया जी का। आत्मविश्वास देखकर काफी खुशी हुई, उम्मीद है कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा, स्वागत है। वरुण जी की तरफ से कमेंट आया था। दीप्ति बहन का हार्दिक स्वागत है, ये स्नेहलता जी कह रही हैं, और सविता जी भी आपका स्वागत कर रही हैं। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा, वरुण जी की तरफ से इस पंक्ति को सराहा गया है, जो आपने उदाहरण के तौर पर पढ़ी थी दीप्ति जी। क्या कहने दीप्ति, और फिर से 5 ठो तालियां शिमला जी की तरफ। तालियां आए तो समझ लीजिए शिमला जी हैं। आज अड़ोस पड़ोस वाले भी हिल गए होंगे इतनी तालियां देखकर, पक्का। गुप्ता जी तो यहाँ हिले बैठे ही हैं कि इतनी तालियां, बिल्कुल बिल्कुल भैया, इतिहास में पहली बार हुआ है इतनी तालियां आई हो। सभी साहित्य प्रेमियों को प्रणाम एवं स्वागत है, सभी चयनित साथियों प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाएं, दोनों चयनकर्ता एवं संचालक महोदय को प्रणाम, ये वरुण जी का कमेंट है। भैया प्रणाम आपको भी। तो ऐसे तमाम साझा कर सकते हैं, हाँ कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। अरे साझा कर क्या सकते हैं, करिए ना, कार्यक्रम को साझा कीजिए, सभी लोग पहुंचाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इतने अच्छे कार्यक्रम को। रंजना कोठारी जी लिख रही है, बहुत सुंदर आयोजन। रंजना जी ऐसे नहीं काम चलेगा, कार्यक्रम को साझा भी कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। विपिन कुमार जी लिख रहे हैं, वाह वाह गजब, काबिले तारीफ, और पूरा मुंह खोल करके दांत दिखाने वाली हंसी जो होती है ना, वो लक्ष्मी प्रिया जी की तरफ से है। मतलब खुल के हंस रही हैं, खिलखिला के हंस रही हैं, हम कह सकते हैं। बहुत खूबसूरत बहर है वरुण तिवारी जी। हाँ खूबसूरत जरूर है, लेकिन लिखने में पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए ठीक है, हम ये कमेंट्स आए हैं गुप्ता जी, लगातार मिल रहे हैं। क्या लग रहा है कि हमारी कोशिशें सफल रही हैं, और जो हम लोगों ने चयन किया है वाकई बहुत ही सोच समझकर और सटीक चयन अंतिम राउंड के लिए। देखिए जवाब तो आज शिमला जी की तालियों ने दे दिया है, वो तालियां बजी हैं कि मुझे तो लग रहा है कि आज के एपिसोड को, आज के अंक को ताली अंक घोषित कर दिया जाए। नहीं, ताली अंक तो घोषित कर दिया जाए, अब इसके पीछे सीबीआई की जांच बैठानी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर ताली के इन्होंने रेट फिक्स किए हो, हर ताली जितनी तालियां उतना। ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, वो तो हम लोग बाद में तय कर देंगे। चलिए सामने नहीं लाते हैं, लेकिन सामने शिमला जैसे यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया नहीं होगा, नहीं किया नहीं होगा, लेकिन अब ये तालियां बजती रहनी चाहिए। अब जो है काम इससे कम पे चलेगा नहीं हर कार्यक्रम में।
बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि शिमला जी से बाकी लोगों को भी प्रेरणा सीखना लेनी चाहिए। चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए हमारी हमारे योग गुरु जो हैं बाबा रामदेव जी, वो भी कहते हैं तालियां बजाने से आंखों की जो रोशनी है वो तेज होती है। हम्म। तो ताली से हमारा ही उत्साहवर्धन नहीं होगा, आपकी अपनी भी रोशनी तेज होगी आंखों पे। जैसे अब देखो, ये कल 2 दिन से लगातार धीरज जी और राहुल जी ताली बजा रहे थे, उसका असर देख लीजिए दर्शकों, दोनों ही बगैर चश्मे के बैठे हैं और मैं चश्मा लगाए हुए हूँ। और चश्मा रखा है मेरा पास में, मैं लगाना भूल गया। मैं भूल बड़ी जल्दी जाता हूँ, जैसे माइक अनम्यूट करना मैं भूल जाता हूँ, वैसे ही चश्मा लगाना भूल गया। अब तो आपके लिए चलिए मजबूरी है, खैर, आप स्पेशल वाला आखिर चश्मा निकाल कर लाते हैं। हाँ हाँ, ये बात तो सही है। खैर कुछ भी कहिए, बहुत आनंद आया आज। बड़ी क्या कहते हैं ना, जिनको सुगठित रचनाएं कहते हैं, जब ऐसी रचनाएं आती हैं तो फिर सुनने में आनंद आता है और ये मन बाग बाग रहता है। और मुझे लग रहा है कि अब मुकाबला राहुल भैया, बहुत ही कड़ा हो रहा है, धीरज और भैया ये कुछ ऐसे कह ही रहे रहे हैं। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और माइक सीधे धीरज भैया को सौंपता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों को बहुत धन्यवाद। सच में आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और हमारे दोनों प्रतिभागियों ने बहुत खूबसूरत सुनाया। बाला रस्तोगी जी का गीत भी बहुत सुंदर था और यहाँ 2 गजलें दीप्ति जी से सुनने को मिली। तो आज मेरी तबीयत कुछ नासाज है, बैठने में भी असमर्थ हूँ। तो मैं दीप्ति जी का मतला लेकर इन्हीं मतले से काम चला ले रहा हूँ कहकर, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इजाजत दे दीजिए। देखिए दीप्ति जी ने जो इजाजत कहा क्या, था, जब जब हम लोग चलने वाले हैं तब इजाजत आप किस बात की मांग रहे हैं, है ना? आप बड़ा गड़बड़ काम क्या कर रहे हैं। बात अब है हम लोग सर। क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तब आप ये बता रहे हैं दुनिया को कि आप बीमार हैं। ये तो गलत बात है ना। अरे आप क्लोजिंग कमेंट्स दीजिए सुन ना तो अपने, लीजिए। और वेट कीजिए चलिए 2 सर, मिनट। मतलब वो दीप्ति जी के मतले देखिए से ही मैं क्लोजिंग कमेंट दे रहे हैं। लाइन उधार ले रहा हूँ। स्वागत है सर। अदब को यूं भी संवारा कभी कभी, रब ने अदब को यूं भी संवारा कभी कभी, और गुप्ता जी जैसा शख्स उतारा कभी कभी। वाह, चलिए, गुप्ता जी जैसा शख्स उतारा कभी कभी। आपकी अरे लाइन को मैंने इधर उधर कर भैया दिया। धन्यवाद। कहाँ किससे समानता कर दी, उन्होंने गालिब को कहा था, आपने गुप्ता को लिया है। खैर, ये आपका तो स्नेह है। अधिक लेकिन ये गजल हमको इसका मतलब बड़ा शानदार लगा। रब ने अदब को यूं भी संवारा कभी कभी। गुप्ता जी, गालिब आप तरीका आप था। क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ आइए, वरना ये ऐसे ही कहते कहते एकदम से गायब हो जाएंगे। हालांकि ये गायब नहीं होंगे, ये वो व्यक्ति हैं जो पहले दुनिया को डरा देते हैं, और जब दुनिया धमकी में आ जाती है तब जा करके फिर ये रुखसत होता है। आप जल्दी से बोलिए ना गुप्ता जी अपने क्लोजिंग कमेंट्स। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं क्लोजिंग कमेंट्स के लिए मैं कहता रहा हूँ कि आज के जो रचनाएं सुनी है, बहुत बढ़िया रचनाएं रही, और अगले संस्करण में भी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही रचनाएं मिलेंगी। जैसा कि आपने कहा कि अभी अगले संस्करण के प्रतिभागी भी यहाँ पे उपस्थित थे, तो उनके लिए और आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। और आज जैसा प्रोग्राम जब होता है तो फिर वो कहते हैं ना, दिल बाग बाग होता है कि इतनी प्यारी रचनाएं मिलती हैं। और निसंदेह जो हमारा प्रयास था वो बहुत हद तक सफल हो रहा है, सफलता की ओर है। और इस चीज का बहुत ही प्रसन्नता है, बहुत ही मैं कह दूं, बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा, गुमान भी है हमें, लेकिन इसको थोड़ा कम करके समझे। गुमान तो है लेकिन उस स्तर का नहीं। चलिए, उस स्तर का नहीं, चलिए स्तर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। शिमला जी कह रही हैं कि हमने मंच से जोड़ा और आज वो फाइनल में है तो खुशी तो होगी। हमको इसलिए खुशी है, दीप्ति को हमने भेजा था आपके मंच पर। तो शिमला जी, बहुत अच्छी बात है, आपने भेजा था, और भेजिए 4-5 लोग ऐसे अगले संस्करण के लिए। आज का ही दिन है, जल्दी से भेज दीजिए। 8299494619 ये नंबर है, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए और भेजिए, और प्रतिभागियों को जोड़िए हमारे साथ, ताकि अगला संस्करण भी हमारा ऐसा ही अद्भुत रहे। हम चाहते हैं और अच्छे अच्छे रचनाकार आए, ताकि ये जो चेहरे पे खुशी दिख रही है हल्की फुल्की गुप्ता जी और धीरज भैया के, वो थोड़ा सा खुशी गायब हो,
और ज्यादा टफ कंपटीशन हो, और ज्यादा मुश्किलें हो इनको चुनने में, हर जो भी चरण होंगे उनमें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। धीरज भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाइए और अपने कार्य को निपटाइए। सुनील गुप्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी प्रतिभागियों का, सभी हमारे जो जुड़े हुए सोशल मीडिया से साथी थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।